नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से मैं बीएल मंगावा सामान्य ज्ञान ग्रुप की ओर से आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं एडवांस मैथ और एडवांस मैथ का टॉपिक चल रहा है दोस्तों ज्यामिति। दोस्तों क्या टॉपिक चल रहा है दोस्तों? ज्यामिति। मैंने पीछे 2 क्लासें ज्यामिति की हमारी हो चुकी दोस्तों। अगर आपने वो क्लासें नहीं देखी तो दोस्तों पहले वो देखिए, उसके बाद में आपको ज्योमेट्री पूरी समझ में आएगी दोस्तों। उम्मीद करता हूं पिछली 2 क्लासें आपने देखी हैं तो जरूर समझ में आई हैं। अब देखिए दोस्तों, आज लेकर चलते हैं। कल पहले के जो टॉपिक थे उनमें रेखा और कोण हो गया था दोस्तों। आज का टॉपिक है त्रिभुज। ज्यामिति में आज का टॉपिक है दोस्तों त्रिभुज। देखिए दोस्तों, सबसे पहले आप सब जानते हैं कि त्रिभुज क्या होता है, लेकिन मैं अगर इसकी परिभाषा की बात करूं दोस्तों, त्रिभुज की परिभाषा की बात करूं तो दोस्तों त्रिभुज की सामान्य परिभाषा क्या होती है? 3 भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति क्या कहलाती है दोस्तों? त्रिभुज कहलाती है। बंद आकृति त्रिभुज कहलाती है। ठीक है दोस्तों, ये क्या होगी दोस्तों? त्रिभुज की परिभाषा। दोस्तों त्रिभुज की आकृति आप सबको पता है, 3 भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति। ऐसे भी हो सकता है, ये भी त्रिभुज ही होता है दोस्तों। कम से कम 3 भुजाएं, अधिकतम और कम से कम 3 भुजाएं हो जिसमें, वो त्रिभुज होता है दोस्तों। और वैसे देखा जाए तो आकृतियों के आधार पर दोस्तों, जैसे रेखा मैंने बताई एक आकृति होती है, लेकिन उसमें लंबाई होती है, चौड़ाई और ऊंचाई नहीं होती दोस्तों। इसमें देखिए दोस्तों क्या आ रही है? चौड़ाई भी आ रही है, और इसमें क्या आ रही है दोस्तों? लंबाई मान लो तो चौड़ाई आ गई दोस्तों। ये 2D आकृति होती है। मैंने बताया ना 2D और 3D क्षेत्रमिति में पढ़े थे। तो त्रिभुज की कौन सी आकृति होती है? 2D होती है दोस्तों। ये क्या है? त्रिभुज की आकृतियां हैं दोस्तों। त्रिभुज की अगर विशेषताओं की बात करूं तो पहली विशेषता तो हो जाएगी भुजाओं की संख्या कितनी होती है दोस्तों? भुजाओं की संख्या, विशेषताएं लिख रहा हूं मैं, विशेषताएं दोस्तों, विशेषताएं में पहली भुजाओं की संख्या कितनी होती है? आप सबको पता है 3 होती है। 3 होती है। ठीक है दोस्तों। दूसरी विशेषता की बात करूं तो कोणों की संख्या भी कितनी होती है? कोणों की संख्या क्या होती है दोस्तों? संख्या भी 3 होती है। ठीक है दोस्तों। और एक चीज आपको याद रखनी है, वो तीसरी चीज क्या याद रखनी है? कोणों का योग। कोणों का योग दोस्तों क्या होता है? त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है दोस्तों। ये याद रखना दोस्तों, ये काफी बार पूछा गया है एग्जाम में, ये इंपॉर्टेंट बात है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होता है दोस्तों? 180 डिग्री होता है दोस्तों। यहां तक दोस्तों बात समझ में आई है। त्रिभुज के बारे में पढ़ाया हमने। त्रिभुज की क्या 3 भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति क्या कहलाती है? त्रिभुज कहलाती है दोस्तों। ये त्रिभुज की आकृतियां हैं। कैसे भी हो सकता है त्रिभुज, ऐसे भी हो सकता है दोस्तों त्रिभुज। ये भी क्या है? त्रिभुज है। 3 भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति क्या कहलाती है? त्रिभुज कहलाती है। विशेषताओं की बात करें तो भुजाओं की संख्या 3 होती है, कोणों की संख्या भी 3 होती है, और कोणों का कुल योग क्या होता है दोस्तों? 180 डिग्री होता है दोस्तों। अब इसमें ये नहीं पढ़ना है कि कैसे होता है 180 डिग्री, लेकिन ये ध्यान रखना है ये 180 डिग्री होता है। अगर आपको वो अगर सिद्ध करने के लिए बोले तो वो तो इतना बड़ा क्वेश्चन आता नहीं है दोस्तों। कंपटीशन के आधार पर 10वीं के काम की चीज है, कैसे होता है वो तो वो भी बता सकते हैं, लेकिन वो आपके काम की चीज नहीं। क्यों टाइम खराब करें दोस्तों। अब देखिए दोस्तों त्रिभुज के वर्गीकरण। दोस्तों क्या वर्गीकरण कि त्रिभुज का के कितने भाग होते हैं या वर्गीकरण। पहला वर्गीकरण कर रहा हूं मैं भुजाओं के आधार पर। किसके आधार पर दोस्तों? भुजाओं के आधार पर। भुजाओं के आधार पर देखिए दोस्तों, भुजाओं के आधार पर त्रिभुज के प्रकार। दोस्तों त्रिभुजों के भुजाओं के आधार पर दोस्तों देखते हैं कौन कौन से प्रकार होते हैं दोस्तों। पहला प्रकार लिखता हूं दोस्तों मैं, 1 नंबर समबाहुभुज। कौन सा दोस्तों? समबाहु मान लो दोस्तों, समबाहु त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज दोस्तों? समबाहु त्रिभुज। पहला प्रकार समबाहु त्रिभुज। दूसरे प्रकार की बात करूं, यहां बता रहा हूं दोस्तों, कौन सा प्रकार? समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज दोस्तों क्षेत्रमिति में बढ़कर आए हैं ये शब्द, समद्विबाहु त्रिभुज। उसके बारे में इसके सूत्र वो है, वो सब क्षेत्रमिति में पढ़ लिए हम। यहाँ केवल इनकी विशेषताएं पढ़ेंगे। और अंतिम है विषमबाहु त्रिभुज। विषमबाहु त्रिभुज ये किसके आधार पर हो गए दोस्तों? भुजाओं के आधार पर। दोस्तों नाम से प्रसिद्ध है, बाहु का मतलब भुजाएं और सम का मतलब समान, यानी कि समबाहु त्रिभुज की अगर परिभाषा की बात करूं तो वह त्रिभुज
जिसकी सभी भुजाएं बराबर लंबाई की होती हैं, बराबर लंबाई की होती हैं। कौन सा त्रिभुज कहलाता है दोस्तों? समबाहु त्रिभुज कहलाता है, समबाहु त्रिभुज कहलाता है। ठीक है दोस्तों। अगर मैं आकृति की बात करूं दोस्तों तो इसकी आकृति कैसी होगी दोस्तों? ऐसे होगी, समबाहु यानी कि समान भुजाएं वाली होगी। ठीक है दोस्तों। इसमें एक चीज याद रखना, इस त्रिभुज का प्रत्येक कोण, इस त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है दोस्तों। ये पूछा हुआ है दोस्तों, क्या पूछा हुआ है एक कंपटीशन एग्जाम में कि वह कौन सा त्रिभुज है जिसका प्रत्येक कोण 60 डिग्री होता है दोस्तों। तो अभी कोणों के आधार पर हम प्रकार की बात करेंगे, उसमें देखेंगे कि उसमें कोणों के आधार पर जो प्रकार होते हैं उसमें ये न्यून कोण में भी आता है दोस्तों। ये त्रिभुज किस में आता है? न्यून कोण में। लेकिन यहाँ ध्यान रखना, समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण किसका होता है, कितने डिग्री का होता है? 60 डिग्री का होता है। उसमें पूछने वाले ने यही क्वेश्चन पुटअप कर दिया कि वह कौन सा त्रिभुज है जिसका प्रत्येक कोण 60 डिग्री होता है। अब ये न्यून कोण की श्रेणी में भी आता है, क्योंकि प्रत्येक कोण 60 डिग्री, इसका मतलब कल न्यून कोण की परिभाषा बताई थी 60-90 डिग्री से कम हो। अब ये उसमें क्या दिया? ऑप्शन में न्यून कोण का नाम नहीं दिया, और किसका नाम दे दिया दोस्तों? समबाहु त्रिभुज का नाम दे दिया। अब वो जो हम कंफ्यूज कहाँ होते हैं, हम कंफ्यूज इसी बात पर हो जाते हैं कि समबाहु तो होगा नहीं। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसमें तो भुजा का नाम है बाहु, और ये तो पूछा किससे है? कोण से। लेकिन दोस्तों इसका ध्यान रखना, समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री होता है दोस्तों। ये आपको याद रखना है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूं वो समझ में आया होगा। अब चलते हैं दूसरी परिभाषा किसकी? समद्विबाहु त्रिभुज। वह त्रिभुज जिसकी कोई दो भुजाएं दोस्तों, नाम से स्पष्ट है, कोई दो भुजाएं बराबर लंबाई की होती हैं दोस्तों। नोटबुक में साथ के साथ नोट करते जाओ, ये बहुत काम की चीज है दोस्तों। कहां से प्रश्न उठता है वो भी मैं आपको साथ के साथ बता रहा हूं कि इसमें से प्रश्न कैसे उठाया जाता है दोस्तों। ये समद्विबाहु, द्वि का मतलब दो। दोस्तों आपने सब कुछ पढ़ा है, लेकिन मैंने एक चीज बताई है कि कम पढ़ लो लेकिन काम की चीज पढ़ो दोस्तों। हम आराम से चल रहे हैं दोस्तों, हमें कोई किसी चीज की जल्दी नहीं है। लेकिन ये याद रहना चाहिए दोस्तों कि पर्सन कहां से पुटअप होता है और पर्सन कैसा पुटअप होता है, वो मैं साथ के साथ बता रहा हूं। वह त्रिभुज जिसकी कोई दो भुजाएं बराबर लंबाई की होती हैं, कौन सा त्रिभुज कहलाता है दोस्तों? समद्विबाहु। समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है दोस्तों, कहलाता है। ठीक है दोस्तों। इसकी क्या देखिए दोस्तों, इसकी मैं अगर आकृति बनाऊं दोस्तों तो दो भुजाएं आप बराबर कर दो दोस्तों, कोई भी। यहां पर बना रहा हूं दोस्तों इसकी आकृति, यानी कि ये लो। अब ये दो भुजाएं क्या होगी दोस्तों? बराबर लंबाई की होगी, और ये तीसरी अलग लंबाई की होगी दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ये क्या हो गया? समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है दोस्तों। इसमें क्या है? इसके कोई दो कोण क्या होंगे? बराबर होंगे। यानी कि जो दो भुजाएं बराबर हैं, इनके सामने के दोनों कोण हमेशा क्या होते हैं? बराबर होते हैं दोस्तों। इसकी विशेषता में लिख लेना दोस्तों, इस त्रिभुज में ध्यान रखना दोस्तों, इस त्रिभुज की बराबर लंबाई वाली भुजाओं के सामने के कोण बराबर होते हैं दोस्तों। ये ध्यान रखना कि जो भुजाएं बराबर होती हैं उनके सामने के कोण हमेशा बराबर होते हैं दोस्तों। इसके सामने का ये कोण तो इस भुजा के सामने का ये कोण, दोनों कोण हमेशा क्या होते हैं? बराबर होते हैं। और ये आपको पता है, नाम से ही प्रसिद्ध है। कौन सा त्रिभुज है? विषमबाहु। जिस त्रिभुज की सभी भुजाएं असमान लंबाई की होती हैं, विषमबाहु त्रिभुज कहलाता है। कौन सा त्रिभुज कहलाता है दोस्तों? विषमबाहु त्रिभुज कहलाता है दोस्तों। आप सबको समझ में आया होगा यहाँ तक दोस्तों। इसकी अगर मैं आकृति की बात करूं तो एक ऐसे बना दी दोस्तों, एक ऐसे बना दी दोस्तों, एक ऐसे बना दी। मान लो दोस्तों
कैसे भी मान लो दोस्तों, जिसकी क्या है तीनों भुजाएं असमान लंबाई की हो दोस्तों, तो इसके तीनों कोण भी क्या हो जाएंगे दोस्तों, असमान हो जाएंगे दोस्तों। इस त्रिभुज की अगर विशेषता की बात करूं तो इसके सभी कोण क्या होते हैं, असमान होते हैं दोस्तों। इसमें किसका प्रयोग किया था दोस्तों, हीरो के सूत्र का प्रयोग किया था दोस्तों। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये यहां तक आपको समझ में आया होगा वर्गीकरण किसके आधार पर, भुजाओं के आधार पर। एक बार फिर से बता रहा हूं, त्रिभुज का वर्गीकरण किसके आधार पर, भुजाओं के आधार पर। तीन प्रकार से बांटा है, समबाहु, समद्विबाहु और विषमबाहु। समबाहु में आपको क्या याद रखना है दोस्तों, प्रत्येक भुजा बराबर लंबाई की होगी और प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होगा दोस्तों, इसको याद रखना। विषमबाहु त्रिभुज में कोई दो भुजाएं बराबर लंबाई की होगी और क्या होगा, उन भुजाओं के सामने के कोण भी बराबर होंगे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, विषमबाहु में सभी भुजाएं क्या होंगी दोस्तों, असमान लंबाई की होंगी दोस्तों। सामान्य ज्ञान ग्रुप परिवार काफी सालों से दोस्तों विद्यार्थी के हित में निःशुल्क सेवा कर रहा है दोस्तों। राजस्थान और अलग अलग स्टेट्स की जो एग्जाम्स हैं उसमें टेस्ट सीरीज भी इस ग्रुप पर चल रही हैं। तो दोस्तों इसके डिस्क्रिप्शन में लिंक है इस वीडियो के, तो वहां से जाकर आप टेस्ट में भाग ले सकते हैं दोस्तों। केवल और निःशुल्क सुविधा दोस्तों, कोई भी किसी प्रकार का शुल्क नहीं है दोस्तों। अब है दोस्तों अगला जो प्रकार है दूसरा, पहला भुजाओं के आधार पर वर्गीकरण था, दूसरा वर्गीकरण दोस्तों किसके आधार पर, कोणों के आधार पर। किसके आधार पर, कोणों के आधार पर। क्या पढ़ रहे हैं, त्रिभुज का वर्गीकरण और किसके आधार पर, कोणों के आधार पर। ठीक है दोस्तों, कोणों के आधार पर। देखिए दोस्तों पहला वर्गीकरण बता रहा हूं मैं, कौन सा त्रिभुज दोस्तों, शुरुआत ही कर लेते हैं न्यून कोण से। कल पढ़े थे ना हमने न्यून कोण, ये नाम पढ़े थे हमने, न्यून कोण त्रिभुज। कल कोणों का वर्गीकरण पढ़ा था हमने, उसमें न्यून कोण भी था दोस्तों, न्यून कोण त्रिभुज। एक दूसरा पढ़ा था हमने कौन सा, समकोण। 2 नंबर पर क्या पढ़ा था दोस्तों, समकोण, तो यहां लिख देता हूं मैं समकोण त्रिभुज। और तीसरा दोस्तों क्या लिखते हैं दोस्तों, कौन सा त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं दोस्तों अधिक कोण त्रिभुज दोस्तों। शुरुआत करते हैं किससे दोस्तों, न्यून कोण त्रिभुज से। देखिए दोस्तों न्यून कोण के लिए कल मैंने बताया था कि क्या होता है न्यून कोण, वह कोण जिसका मान किससे कम हो, 90 डिग्री से कम हो। यानी कि जिस कोण का मान 90 डिग्री से कम हो वो न्यून कोण कहलाता है। तो न्यून कोण त्रिभुज की बात करूं तो वह त्रिभुज जिसका प्रत्येक कोण, ये ध्यान रखना दोस्तों, जिसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री से कम होता है दोस्तों। क्या होता है, 90 डिग्री से कम होता है। न्यून कोण त्रिभुज कहलाता है। न्यून कोण त्रिभुज कहलाता है दोस्तों। उम्मीद करता हूं परिभाषा समझ में आई होगी। वह त्रिभुज जिसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री से कम होता है न्यून कोण त्रिभुज कहलाता है। यानी कि अभी मैंने समबाहु त्रिभुज बनाया दोस्तों, वो क्या है, एक न्यून कोण त्रिभुज है। इसके अलावा समद्विबाहु त्रिभुज भी एक न्यून कोण त्रिभुज होता है। ध्यान रखना दोस्तों इस चीज का दोस्तों। आगे चलते हैं दोस्तों, समद्विबाहु में दोस्तों समकोण भी हो सकता है, क्योंकि अगर दो भुजाएं बराबर लंबाई की हो जाए तो दो कोण 45-45 के हो जाएंगे, एक 90 का हो जाएगा। अब बात करते हैं किसकी, समकोण त्रिभुज की दोस्तों। समकोण त्रिभुज क्या होता है, देखिए दोस्तों कल समकोण की परिभाषा पढ़ी थी। क्या होती है, वह कोण जिसका मान कितना हो, 90 डिग्री हो, समकोण कहलाता है। इसका मतलब त्रिभुज में अगर समकोण त्रिभुज की बात करूं तो कौन सा होगा, तो वह त्रिभुज जिसका एक कोण दोस्तों, प्रत्येक कोण नहीं एक कोण, क्योंकि प्रत्येक कोण अगर 90 डिग्री हो जाए तो कितने हो जाएंगे दोस्तों, 9 को 3 से गुणा करेंगे तो 9 3 27 270 डिग्री हो जाएगा। और 270 डिग्री नहीं, त्रिभुज का तीनों कोणों का योग तो 180 होता है। इसके लिए हमें क्या, दो कोण भी 90 डिग्री नहीं कर सकते दोस्तों। दो भी अगर 90 डिग्री करते तो 90 180, तो तीसरा कोण तो बनेगा नहीं, 0 डिग्री का कोण बन नहीं सकता दोस्तों। तो इसका मतलब क्या होगा, एक कोण, वह त्रिभुज जिसका एक कोण कितनी डिग्री का हो दोस्तों, कोण 90 डिग्री का होता है, 90 डिग्री का होता है, समकोण त्रिभुज कहलाता है। समकोण त्रिभुज कहलाता है, समकोण त्रिभुज कहलाता है दोस्तों। इसकी अगर आकृति की बात करूं दोस्तों तो ये लो दोस्तों, एक कोण क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा दोस्तों। पाइथागोरस प्रमेय किसमें लगती है दोस्तों, इसकी विशेषताओं में देखिए तो पाइथागोरस प्रमेय समकोण त्रिभुज में लागू होती है। इसके अलावा त्रिकोणमिति में जिस त्रिभुज का प्रयोग किया जाता है वो कौन सा त्रिभुज होता है दोस्तों, समकोण त्रिभुज होता है। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं किसमें, अधिक कोण त्रिभुज। कल बात की थी दोस्तों अधिक कोण की। क्या होता है अधिक कोण,
यानी कि वह कोण जिसका मान 90 डिग्री से अधिक होता है और 180 डिग्री से कम होता है अधिक कोण कहलाता है दोस्तों। तो त्रिभुज में भी अब 180 से तो ऊपर कोण हो नहीं सकता दोस्तों, क्योंकि टोटल कोण ही 180 होता है दोस्तों, योग 180 होता है, तो एक कोण ही 180 का हो जाएगा, त्रिभुज बनेगा ही नहीं, एक सरल रेखा बन जाएगी। तो अधिक कोण त्रिभुज की परिभाषा, तो वह त्रिभुज जिसका एक कोण, दोस्तों इसमें भी क्या आएगा, एक कोण ही आएगा दोस्तों। वह त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री से अधिक होता है, 90 डिग्री से अधिक होता है, क्या कहलाता है दोस्तों, अधिक कोण त्रिभुज कहलाता है, अधिक कोण त्रिभुज कहलाता है दोस्तों, कहलाता है। ठीक है दोस्तों, अगर मैं इसकी आकृति की बात करूं तो एक कोण 90 डिग्री से बड़ा होगा दोस्तों, ये कोण क्या हो जाएगा, 90 डिग्री से बड़ा हो जाएगा, तो दोनों कोण क्या हो जाएंगे, 90 डिग्री से छोटे हो जाएंगे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूं कोणों के आधार पर त्रिभुजों के प्रकार आपको समझ में आए हैं दोस्तों। स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों, बहुत ही बढ़िया टॉपिक चल रहा है ज्यामिति, और ज्यामिति में हम पढ़ रहे हैं त्रिभुज दोस्तों। त्रिभुजों का वर्गीकरण किसके आधार पर, भुजाओं के आधार पर और कोणों के आधार पर, दो प्रकार से हमने वर्गीकरण कर दिया, दोनों के तीन प्रकार होते हैं दोस्तों। अब देखिए त्रिभुज में और क्या विशेषता होती है दोस्तों। एक चीज देखते हैं त्रिभुज में, बहिष्कोण दोस्तों, आप नाम सुनते हैं बहिष्कोण मान लो, बहिर्कोण मान लो दोस्तों, बहिर्कोण मान लो दोस्तों। देखिए दोस्तों, त्रिभुज का बहिर्कोण की बात करूं मैं, अगर त्रिभुज का बहिर्कोण दोस्तों, अगर कोई त्रिभुज लिया दोस्तों मैंने, ये लीजिए दोस्तों, ये कोई एक त्रिभुज लिया दोस्तों मैंने, अगर इसकी एक भुजा को बाहर की ओर बढ़ा दिया जाए, किसी एक भुजा को, तो जो त्रिभुज की भुजा और बढ़ाई गई भुजा के बीच में जो बनने वाला कोण है दोस्तों, क्या कहलाता है, बहिर्कोण कहलाता है दोस्तों। लेकिन इससे ऐसे नहीं पूछा जाता दोस्तों, इसमें एक क्या दी जाती है, कंडीशन दी जाती है दोस्तों। इसका एक जो संबंध होता है अंतः कोण और बहिर्कोण से, अंतः कोण जो अंदर की ओर बने हुए कोण है त्रिभुज के, ये अंतः कोण कहलाते हैं। आप सबको पता है, इसके बारे में बताने की कोई आवश्यकता नहीं है। और ये क्या होता है, बहिर्कोण होता है दोस्तों। तो अगर बहिर्कोण की परिभाषा लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे दोस्तों, त्रिभुज की किसी भुजा को आगे की ओर बढ़ाने पर त्रिभुज की दूसरी भुजा के साथ बनने वाला कोण, कौन सा कोण कहलाता है दोस्तों, बहिर्कोण कहलाता है दोस्तों। कौन सा कोण कहलाता है, बहिर्कोण, आपको पता है बहिर्कोण कहलाता है दोस्तों। कौन सा है बहिर्कोण, आप सबको पता है, ये रहा दोस्तों। अब मैं अगर बात करूं कि त्रिभुज में एक कोण, दो कोण, तीन कोण, मान लो 1 2 3 और ये 4, ये बहिर्कोण है दोस्तों। ये क्या है, अंदर बने हुए कोण है दोस्तों। ठीक है, तो इसके लिए जो संबंध होता है दोस्तों, बहिर्कोण के साथ अंतः कोण और बहिर्कोण संबंध की बात करूं मैं, अंतः कोण बहिर्कोण संबंध की बात करूं तो दोस्तों, कोण 1 प्लस कोण 2 बराबर होता है दोस्तों बहिर्कोण दोस्तों। यानी कि दोस्तों मैं क्या बात करूंगा यहां पर कि बनने वाला बहिर्कोण अपने अंतः कोण को छोड़कर बनने वाला बहिर्कोण अपने अंतः कोण को छोड़कर, यानी इस कोण को छोड़कर शेष दोनों अंतः कोणों के योग के बराबर होता है दोस्तों। ध्यान रखना, मान लो ये 60 डिग्री है दोस्तों, और ये अगर 60 डिग्री है तो इसका मान दोस्तों 120 डिग्री होगा दोस्तों। काफी बार एग्जाम में पूछा है दोस्तों। वो क्या देता है दोस्तों, एक त्रिभुज की आकृति देती दोस्तों। देखिए दोस्तों, एक आया हुआ क्वेश्चन मैं बताता हूं आपको यहाँ पर। देखिए दोस्तों, जैसे मान लो उसने दे दिया दोस्तों, जैसे उसने दे दिया कि ये 60 डिग्री है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, और उसने मान लो ये 60 नहीं दोस्तों 50 डिग्री है दोस्तों। क्या है, 50 डिग्री है दोस्तों। और ये मान लो उसने 70 डिग्री दे दिया,
और उसने यहाँ पर थीटा दे दिया और थीटा बराबर बताइए क्या होगा दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, ये 50 है, ये 70 है, मैंने कहा तीनों कोणों का योग 180 होगा, तो पहले तो इसका मान निकालना होगा क्योंकि इन दोनों के योग के बराबर ये होगा। तो 50 और 70 120, तो कितना बच गया, ये 60 डिग्री बच गया। अब दोस्तों इन दोनों का थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 60 प्लस 50 बराबर कितना हो जाएगा, 110। दोस्तों आया हुआ क्वेश्चन है एग्जाम में और काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों, संबंध का आपको ध्यान रखना है दोस्तों। कैसे होता है दोस्तों, थोड़ा सा हिंट देता हूं आपको कि ये होता कैसे है दोस्तों, थोड़ा सा आपको हिंट देता हूं कि ये होता कैसे है दोस्तों। अगर मैं त्रिभुज के कोणों की बात करूं तो कोणों का योग बराबर क्या होगा दोस्तों, कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3। दोस्तों आप सबको पता है त्रिभुज के कोणों का योग किसके बराबर होता है, 180 डिग्री के बराबर होता है। मैं लिखूं कि कोण 1 प्लस कोण 2 बराबर क्या हो जाएगा, 180 माइनस कोण 3। समझना दोस्तों, ये हो जाएगा। पुनः देखिए दोस्तों, रेखा पर बने कोण, दोस्तों मैं इसको कोण 4 दे रहा हूं ना, बने कोण बराबर, देखिए दोस्तों यहां लिख रहा हूं मैं कोण 4, ठीक है। बने कोण, रेखा पर बने कोण दोस्तों, एक रेखा पर, एक सरल रेखा पर बने कोण, रेखा युग्म पर बने कोण का योग 180 होता है। तो कोण 3 प्लस कोण 4 बराबर 180 डिग्री। दोस्तों हमें कोण 4 का मान निकालना है, तो 180 डिग्री माइनस कोण 3 हो जाएगा। दोस्तों दोनों में देखिए दोस्तों, दोनों एक तरफ से समान है तो दूसरी तरफ से क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, यानी कि कोण 1 प्लस कोण 2 बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, कोण 4। ये होता है दोस्तों संबंध। उम्मीद करता हूं दोस्तों आज की क्लास समझ में आई होगी दोस्तों। अगर वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए दोस्तों, ज्यादा से ज्यादा दोस्तों में शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों।